राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। यशोदा जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। श्री रमा एकादशी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to seven devotees, all glories to seven devotees, all glories to seven devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज एकादशी के दिवस पर हम लोग प्रभुपाद लीलामृत से पाठ सुनते हैं। तो आज भी हम यथाक्रम में उस पाठ को सुनेंगे जहाँ पहले जहाँ तक हुआ था। तो ये जो है अमेरिका में प्रचार भाग 1 ये प्रकरण चल रहा है और ये बरकले की घटना है 15 जुलाई 1975। आज भी 15 तारीख है। ये भी एक योग है कि 15 जुलाई 1975 का जो है ये घटना है। और प्रभुपाद के साथ कुछ संवाददाता वार्तालाप कर रहे हैं जो कि आगे चल करके समाचार पत्र में छपेगा। तो प्रभुपाद इस अवसर को कभी छोड़ते नहीं हैं। कभी संवाददाता अगर प्रभुपाद से कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो प्रभुपाद इस अवसर का जरूर लाभ उठाते हैं। हालांकि वे लोग कुछ गलत सूचनाएं छाप देते हैं समाचार पत्र में, लेकिन कुछ हिस्सा सही भी होता है और प्रभुपाद ये देखते हैं कि वो जो सही हिस्सा है जो उन्होंने कुछ बोला है तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए प्रभुपाद इस को लाभ मानते हैं कि हालांकि कुछ उल्टी बातें भी छाप दी है उन्होंने, लेकिन तो भी कुछ सही बातें जो छापी हैं उसका बहुत लाभ है। तो इसलिए नुकसान से ज़्यादा फायदा जब प्रभुपाद देखते हैं तो इसका जो है लाभ उठाते हैं। तो ये संवाद चल ही रहा था। पिछली कक्षा में जहाँ छोड़ा था तो वहीं पर ही मैं पढ़ रहा हूँ। तो प्रभुपाद से जो है एक संवाददाता ने प्रश्न किया। देखिए प्रश्न कितना अशिष्ट है, मतलब शिष्टाचार के विरुद्ध है। ये प्रश्न करने का तरीका सही नहीं है। उसने क्या प्रश्न किया, जब आप मर जाएंगे तो संयुक्त राज्य में आपके आंदोलन का क्या होगा? ये शिष्टाचार नहीं है, कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है कि जब आप मर जाएंगे, है ना। आपके बाद ऐसे होता है कि आपके बाद आप जब नहीं रहेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं, आप जब नहीं रहेंगे, है ना। इस तरह से बोलना जब आप मर जाएंगे, है ना, तो ये अच्छा नहीं है। किसी सामान्य व्यक्ति के साथ भी हम ऐसी बात नहीं करते हो, फिर प्रभुपाद के साथ वो कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। किसी सामान्य व्यक्ति, छोटे व्यक्ति के साथ भी ऐसी बात नहीं की जाती है। शिष्टाचार नहीं है ये ऐसा बोलना। तो प्रभुपाद से उसने ऐसा बोला, जब आप मर जाएंगे तो संयुक्त राज्य में आपके आंदोलन का क्या होगा, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा। हरि बोल। जिस तरह का प्रश्न था उसी तरह का उत्तर भी प्रभुपाद ने दिया, है ना। ये कृष्ण बोलते हैं, प्रभुपाद के मुंह से कृष्ण बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा। तो भक्त बोले जय हरि बोल। भक्त लोग ने जय हरि बोल। फिर प्रभुपाद बोले मैं अपनी पुस्तकों में जीवित रहूंगा, मैं अपनी पुस्तकों में जीवित रहूंगा, है ना। तो प्रभुपाद का कहना यही है कि जो कुछ भी वो कार्य कर रहे हैं उनकी पुस्तकें कार्य करेंगी। और प्रभुपाद तो एक मुख से बोलते हैं, है ना। उस समय तो प्रभुपाद की जितनी पुस्तकें हैं उतने मुख होंगे, और कितने मुखों से प्रभुपाद बोलेंगे। जो व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है तो समझिए प्रभुपाद का मुंह खोल दिया उसने, और प्रभुपाद ही बात कर रहे हैं उससे, कि नहीं। तो जितनी पुस्तकें उतने प्रभुपाद के मुख हैं, है ना। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी के 5 मुख हैं, लेकिन प्रभुपाद के कितने मुख हैं? असंख्य, लाखों, करोड़ों, है ना, कोई संख्या नहीं, कितने मुख हैं। तो प्रभुपाद अपने कितने मुखों से बोलेंगे, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैं नहीं मरूंगा, है ना।
तो अपनी पुस्तकों में मैं जीवित रहूंगा और आप उसका लाभ उठाएंगे, आप उसका लाभ उठाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया। अब ये प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न, हरे कृष्ण आंदोलन सामाजिक विरोध में क्यों नहीं लगता? यानी प्रश्न ये है कि हरे कृष्ण आंदोलन जो आपने फैलाया है, ये समाज के सुधार में आप लोग क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं? समाज का सुधार में विरोध किया जाता है ना, तो वो विरोध मतलब समाज के कल्याण के लिए, समाज के सुधार के लिए आप विरोध क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद ने कहा, हम सबसे अच्छे समाज सेवक हैं, हम सबसे अच्छे समाज सेवक हैं, प्रभुपाद ने कहा, है ना। तो कई लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये आप लोग समाज सेवा नहीं करते, हम लोग समाज सेवा करते हैं, हरे कृष्ण वाले समाज सेवा नहीं करते, कोई समाज सेवा नहीं करते, है ना। ये प्रभुपाद का उत्तर देखिए कितना गहरा है। प्रभुपाद कहते हैं हम सबसे अच्छे समाज सेवक हैं, लोग धूर्त और मूर्ख हैं और हम उन्हें ईश्वर चेतना का सुंदर विचार सिखा रहे हैं। मनुष्य जीवन में अगर कोई ईश्वर चेतना ना हो तो फिर क्या है? पशु की चेतना है। उसमें कहा गया है कि द्विपाद पशु, दो पैर के पशु हैं, है ना, या पशु पुच्छ विषाण ही ना, ऐसे पशु हैं जिनकी पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, ऐसे पशु हैं, है ना। मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, मनुष्य के रूप में सब जो है पशु हैं जो कि चल रहे हैं। वो चार पैर से चलते हैं और ये दो पैर से चलते हैं, है ना। मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि समाज सुधार, हम कितनी बड़ी समाज की सेवा कर रहे हैं। क्या कि मनुष्य के जीवन में जो पशु का जीवन जी रहे हैं उनको हम मनुष्य बना रहे हैं। कितना बड़ा सुधार। पशुओं के समाज को हम मनुष्यों का समाज बना रहे हैं, पशुओं का समाज। तो समाज सेवा कितनी बड़ी समाज सेवा। समाज सेवा में कोई करता है भाई कपड़ा बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं, समाज सेवा। लेकिन आप तो पशुओं की सेवा कर रहे हैं, पशुओं को बांट रहे हैं, मनुष्यों को कहाँ बांट रहे हैं? मनुष्यों का समाज ही नहीं है, आप क्या सेवा कर रहे हैं? पशुओं की सेवा कर रहे हैं, मनुष्यों की कहाँ सेवा कर रहे हैं? और हम पशुओं से मनुष्य बना रहे हैं, तो किसकी सेवा बड़ी है? हमारी सेवा बड़ी है। तो प्रभुपाद कहते हैं हम इनको ईश्वर चेतना सिखा रहे हैं। और कितनी बड़ी रक्षा है कि पशुओं की चेतना में ये अगले जीवन में क्या बनेंगे? पशु बनेंगे। और हम इनकी रक्षा कर रहे हैं, मनुष्य की चेतना दे रहे हैं ताकि ये कहां जाएं? भगवान के धाम जाएं। कितनी बड़ी रक्षा का कार्य हम कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं हम सबसे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम सारे अपराध बंद कर देंगे। अब इस बात को अगर नहीं समझें, तो एक बात ये समझो जो समझ में आती है, हर व्यक्ति की समझ में आती है। क्या? अपराध। कितने अपराध हो रहे हैं और लोगों को जो है जेल में रखा जाता है, उनको सजाएं दी जाती हैं, उनको मृत्युदंड दिया जाता है, बहुत अपराध बढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? हम सारे अपराध बंद कर देंगे। अगर सरकार हमारा सहयोग करे तो क्या होगा? सारे अपराध बंद हो जाएंगे, हम सारे अपराध बंद कर देंगे, है ना। तो उस प्रकार से भी सोच लो। तो लोग जो है शराब पी करके कितने अपराध करते हैं, कितना नुकसान करते हैं और कितनी मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं, क्या क्या होता है, व्यभिचार, बलात्कार, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो हम सारे अपराध बंद कर देंगे। आपका सामाजिक कार्य क्या है? अब प्रभुपाद ने उनके ऊपर आक्षेप प्रहार किया। आपका सामाजिक कार्य क्या है? हिप्पी और अपराधी पैदा करना, ये आपकी समाज सेवा है। आप क्या कर रहे हैं? हिप्पी और अपराधी पैदा करते हैं। तो ये कोई सामाजिक कार्य नहीं है, आपका कोई सामाजिक कार्य नहीं है। आप इनको जो है खाना सोना सब जो है सुविधा दे रहे हो, खाने सोने की, और ये क्या करते हैं? हिप्पी बनते हैं और अपराधी बनते हैं और अपराध, है ना। सामाजिक कार्य का तात्पर्य है कि लोग शांत, बुद्धिमान, विवेकपूर्ण और ईश्वर भावना भावित प्रथम कोटि के मनुष्य बने। यह है समाज की सेवा। समाज की सेवा यह है, प्रथम कोटि के भगवत भक्त बने,
शांत बने, बुद्धिमान बने, विवेकपूर्ण बने और ईश्वर भावना भावित बने। ये है सामाजिक कार्य। तो आपका क्या सामाजिक कार्य है? आपका तो कार्य क्या है? पशुओं का कार्य है। यह है सामाजिक कार्य। यदि आप चौथे दर्जे, 5वें दर्जे, 10वें दर्जे के मनुष्य पैदा करते हैं तो ये कैसा सामाजिक कार्य होगा? प्रभुपाद ने चौथे दर्जे से शुरू किया है। चौथा दर्जा मतलब क्या है? पहला दर्जा ब्राह्मण, दूसरा दर्जा क्षत्रिय, तीसरा दर्जा वैश्य, है ना। तो आप न तो ब्राह्मण बनाते किसी को, न क्षत्रिय बनाते किसी को, न वैश्य बनाते। आप क्या बनाते हो? चौथे दर्जे यानी शूद्र बनाते हो। फिर 5वें दर्जे शूद्र से भी नीचे के लोग बनाते हो। उससे भी नीचे 10वें दर्जे के मनुष्य पैदा करते हैं जो शास्त्र को बिल्कुल मानते नहीं, जानते नहीं। तो ऐसे आप मनुष्य पैदा करते हैं तो ये कैसा सामाजिक कार्य होगा? तो प्रभुपाद ने उनके ऊपर आक्षेप किया। प्रभुपाद के ऊपर उन्होंने प्रहार किया था कि आप सामाजिक कार्य में क्या योगदान कर रहे हैं आप? तो प्रभुपाद ने कहा हम तो कर रहे हैं पूरा योगदान, और ऐसा योगदान तो किसी ने आज तक किया नहीं। और आप क्या कर रहे हो सामाजिक योगदान? उल्टा काम कर रहे हो, सब उल्टा काम कर रहे हैं आप। एक ऐसा सामाजिक कार्य है, हम ये नहीं पैदा कर रहे हैं। देखिए यह है प्रथम दर्जे के मनुष्य। अपने शिष्यों को बताया प्रभुपाद ने, यह है प्रथम दर्जे के मनुष्य। देखिए प्रभुपाद ने दिखाया क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रभुपाद ने कहा देखिए यह है प्रथम दर्जे के मानव। प्रथम दर्जे के मानव मतलब ब्राह्मण। यह है ब्राह्मण, प्रथम दर्जे के मानव। इनमें कोई बुरी आदत नहीं है, अवैध यौन संबंध नहीं है, मादक द्रव्य सेवन नहीं है, मांस भक्षण नहीं है, द्यूत क्रीड़ा कुछ भी नहीं है। तो यह है सामाजिक कार्य। यह है सामाजिक कार्य। ये सब युवा व्यक्ति हैं, जवान है, और जवानी में ही सब कुछ उल्टे काम होते हैं। वही जवान है। ये सब युवा व्यक्ति हैं। इनमें से किसी व्यसन के ये आदि नहीं है, कोई नहीं है। मतलब मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार कुछ नहीं है इनके अंदर। सामाजिक सेवा ये है, ये सामाजिक सेवा। मतलब कैसा उत्तर दिया प्रभुपाद ने इसका कोई उत्तर नहीं है। प्रभुपाद के उत्तर का जो है कोई उत्तर नहीं है ना। और उनके जो है उनकी भावना को पूरा ध्वस्त कर दिया कि उनकी भावना है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। क्या सेवा से कर रहे हैं आप सब उल्टा काम कर रहे हैं। जब एक संवाददाता ने देखो किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता, प्रभुपाद के उत्तर का फिर किसी को उत्तर नहीं मिलता। एक संवाददाता ने हरे कृष्ण आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव के बारे में पूछा कि भाई राजनीति में आपका क्या प्रभाव है। तो प्रभुपाद ने कहा यदि ये भगवत चेतना फैलेगी तो प्रत्येक मनुष्य भली भांति योग्य बन जाएगा। राजनीतिक प्रभाव का मतलब क्या? अगर चेतना, भगवत चेतना फैलेगी तो हर व्यक्ति जो है क्या बन जाएगा? योग्य बन जाएगा। तो फिर चुनाव कर सकते हैं सही राजा का। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अगर पब्लिक जो है अगर कृष्ण भावना भावित बन जाए तो वो सही व्यक्ति का चुनाव कर सकती है। और अभी क्या है, सब पशु चेतना में है। पशु की चेतना में है, वे किसी पशु को ही अपना नेता बनाते हैं। तो ये राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो प्रभुपाद से जो प्रश्न पूछा कि आपका राजनीति में क्या प्रभाव है, तो प्रभुपाद क्या उत्तर दिया? ये सब लोग कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे तो सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे, सही नेता का चुनाव करेंगे, जो क्या होगा? कृष्ण भावना भावित होगा। तो राजनीति में प्रभाव अपने आप आएगा। अगर जो है पब्लिक का ही राज्य है, प्रजातंत्र, अगर प्रजा का ही अगर राज्य है तो प्रजा को ही अगर हम कृष्ण भावना भावित बनाते हैं तो राजा अपने आप कैसा होगा? वैसा ही होगा, है ना। पहले कहते थे यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि पहले प्रजा राजा नहीं बनाती थी, राजा प्रजा को बनाता था। यथा राजा तथा प्रजा। इस समय क्या है? यथा प्रजा तथा राजा।
प्रजातंत्र है ना, तो प्रजा राजा बनाती है, यथा प्रजा तथा राजा। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने से पूछा उन्होंने कि आपका राजनीति में क्या प्रभाव है? तो प्रभुपाद के राजनीति में प्रभाव अपने आप आ जाएगा। प्रजा को अगर हम बनाएंगे शुद्ध तो राजा भी शुद्ध बन जाएगा, नेता भी शुद्ध बनेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं यदि ये भगवत चेतना फैलेगी तो प्रत्येक मनुष्य भली भांति योग्य बन जाएगा। फिर प्रभुपाद को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और बर्कले के परिसर में सवेरे के भ्रमण में हुए एक विचार विनिमय का स्मरण हो आया। तो प्रभुपाद ने क्या बोला? अब प्रभुपाद बोले, छात्र मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, किंतु परिणाम यह है कि वे निराशा में मीनार से नीचे गिर रहे हैं। मनोविज्ञान का भी जो अध्ययन कर रहे हैं, मनोविज्ञान का मतलब है कि मन को जो है फिर आप और उन्नत बनाओ और शुद्ध बनाओ। मनोविज्ञान का मतलब क्या है? लेकिन उनका मन इतना दूषित, इतना वो है विकृत बन रहा है, मनोविज्ञान का अध्ययन करके भी वो क्या कर रहे हैं? मीनार से नीचे गिर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्या मनोविज्ञान है ये? मन का विज्ञान। तो मन का विज्ञान अगर आप जानते हैं, साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान है, तो मन आपका इतना शुद्ध होगा कि आप जो है ऊंचे विचार रखेंगे, जीवन जो है अपना इतना शुद्ध रखेंगे, आपका मन जो है इतना शुद्ध होगा है कि आप जो है शुद्ध जीवन बिताएंगे। लेकिन मन तो इतना दूषित हो रहा है उनका, मनोविज्ञान पढ़ करके भी मन इतना विकृत हो रहा है कि वे क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। मीनार बहुत ऊंची होती है, वहां से ऊपर चढ़ करके नीचे कूद रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और जो कूदेगा वो बचेगा नहीं, निश्चित मतलब मृत्यु होगी, बचने वाला कोई नहीं इतनी ऊंचाई से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आज की जो शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा है कि जितना व्यक्ति शिक्षित होता है उतना ही अधिक वो उल्टा व्यवहार करता है, उसका जीवन उतना ही दूषित है और विकृत हो रहा है। मनोविज्ञान का ये परिणाम है। सोचिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, और भी शीशा लगाकर लोग उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। इसलिए मीनार में उन्होंने बड़ी शीशा, बहुत बड़ा शीशा लगा दिया है कि कोई कूदे नहीं। ये जो है ये समाज सेवा है। आज की शिक्षा ये है, आज की शिक्षा ये। मनोविज्ञान का अध्ययन करके व्यक्ति का मन इतना दूषित है, इतना विकृत है कि आत्महत्या कर रहा है ना। तो बहुलास्व ने आगे समझाया। बहुलास्व प्रभुपाद के कोई शिष्य हैं, उन्होंने समझाया, यानी संवाददाता समझ नहीं पाए इस बात को। तो बहुलास्व ने समझाया कि प्रभुपाद का आशय क्या था। बर्कले परिसर में 1960 ईस्वी के दशक में छात्र घंटे की मीनार से कूदकर, और घंटे की मीनार है ना, इसको क्लॉक क्या बोलते हैं? क्लॉक टावर। क्लॉक टावर, घंटे की मीनार, क्लॉक टावर में चढ़ करके 1960 ईस्वी के दशक में, 1960 ईस्वी में दशक का मतलब 1960 से लेकर के 1969 तक, 10 साल, दशक का मतलब 10 साल, 1960 से लेकर के 1969 तक के 10 साल में क्या हुआ था? जो छात्र थे, छात्र यानी जो विद्यार्थी, जिसमें मनोविज्ञान के भी विद्यार्थी थे, घंटे की मीनार से कूदकर आत्महत्या कर लेते थे, तब उन्हें कूदने से रोकने के लिए वहां शीशा लगा दिया गया। तो शिक्षा का क्या महत्व हुआ? उनको आत्महत्या करने से रोकने के लिए आपने शीशा लगाया है, और शिक्षा क्या दे रहे हैं? कि वो आत्महत्या करें। शिक्षा ऐसी है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं शिक्षा क्या है आज की? तो बहुलास्व ने समझाया, तब उन्हें कूदने से रोकने के लिए वहां शीशा लगा दिया गया। अतः प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यही उनकी शिक्षा है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आत्महत्या करते हैं। व्यक्ति जितना अशिक्षित है उतना तो ईश्वर में विश्वास करता है। भारत में जो है ये संस्कृति, प्राचीन संस्कृति है कि छोटा छोटा बच्चा भी मानता है कि पिछले जन्म के कर्म से हमें कुछ कष्ट मिला है, तो उसको धक्का नहीं लगता कि मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे, है ना। तो आत्महत्या कोई नहीं करता, भाई पिछले जन्म का कुछ कर्म था, है? और अभी अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों? अगला जन्म है, अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। तो कोई
उसमें भी निराशा नहीं होती कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे कुछ फल नहीं मिल रहा। लेकिन जब पिछले जन्म नहीं मानते, अगला जन्म नहीं मानते, तो वो कहता है मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं और मुझे क्यों इतना दुख मिल रहा है, मैंने क्या गलत किया। अब पिछले जन्म नहीं मानता तो कहता है मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं उसका कुछ पुरस्कार नहीं मिल रहा है, आत्महत्या करते हैं। तो अशिक्षित लोग जो है, अशिक्षित लोगों के अंदर ये चेतना है, यानी मनुष्य की चेतना है कि पिछले जन्म को अगले जन्म को मानते हैं। जितने शिक्षित हो जाते हैं वो चेतना, मनुष्य की चेतना खत्म हो गई, बस इसी जीवन में ही जो कुछ है, ना पिछला जीवन था ना अगला जीवन। तो आत्महत्या का फिर पूरी संभावना, आत्महत्या की पूरी संभावना। आत्महत्या करो। आत्महत्या का मतलब हम अपने को खत्म कर लें, बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई जीवन ही ना रहे। जीवन तो होगा और कष्ट मिलेगा आपको। आत्महत्या का और आपको जो है दंड मिलेगा, जो दंड मिलना था वो तो मिलेगा ही, वो तो घटेगा नहीं। आत्महत्या करने का दंड और ज्यादा मिलेगा। आत्महत्या करने का मतलब ये है जैसे कोई जेल को तोड़ने का प्रयास करे। किसी को जेल के अंदर बंद किया गया है क्योंकि उसने पहले कुछ गलती की थी, और जेल को तोड़ने का प्रयास करे तो उसका और दंड बढ़ जाता, उसकी सजा और बढ़ जाती। तो आत्महत्या का प्रयास उसी प्रकार से। तो यहाँ बहुलासु ने समझाया कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसी शिक्षा है, शिक्षा का ये परिणाम है। फिर ब्रह्मानंद ने कहा, श्रील प्रभुपाद, एक संवाददाता जानना चाहता है कि रथ यात्रा उत्सव क्या है, ये हमारे पश्चिमी संसार में क्यों निकाली जा रही है। तो किसी संवाददाता ने प्रभुपाद से सीधे बात नहीं की है? तो ब्रह्मानंद से कहा, ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद से कहा कि ये जानना चाहते हैं, है ना। अभी रथ यात्रा आ रही है, देखो ये भी एक आश्चर्य है? ये प्रभुपाद लीलामृत में अभी रथ यात्रा की बात निकली, अभी रथ यात्रा निकट भविष्य में है। तो ये प्रश्न किया कि रथ यात्रा उत्सव क्या है और पश्चिमी संसार में क्यों निकाली जा रही। तो प्रभुपाद ने कहा, यदि ईश्वर सबके स्वामी है तो वे पश्चिमी संसार के भी स्वामी हैं, इसमें क्या गलती है। यदि हम कहें कि ईश्वर पश्चिमी जगत के स्वामी है तो इसमें गलती क्या है। इसलिए यदि पश्चिमी जगत ईश्वर को भूल गया है और ईश्वर उसे स्मरण कराने आते हैं तो इसमें गलती क्या है। जगन्नाथ जी जो है अपना स्मरण कराने के लिए आ रहे हैं, अपना दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ये उनकी कितनी दया है, असीमित दया है। भगवान को क्या जरूरत है, आप उनको भूल गए तो आप सड़े इस संसार में, भगवान की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान तो दया करके अपना दर्शन देते हैं, अपना स्मरण कराते हैं, जिससे कि आप लोगों की रक्षा हो, आप इस संसार में ना सड़ें, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं इसमें गलती क्या है अगर जगन्नाथ जी अपना स्मरण कराएं। तो संवाददाता ने प्रश्न किया, किंतु इन विशाल रथों का और अन्य चीजों का जो आप इस्तेमाल करते हैं उद्देश्य क्या है। तो उसका प्रश्न ये है कि रथ यात्रा निकालते हो तो इतना बड़ा रथ क्यों बनाते हो। कोई छोटा रथ बना लो, या रिक्शे में जो है निकालो रथ यात्रा। इतना बड़ा रथ क्यों बनाते हो। तो प्रभुपाद का उत्तर है, विशाल रथ का तात्पर्य है कि ईश्वर महान है, उन्हें विशाल रथ की जरूरत है, वे छोटे रथ में सवारी क्यों करें। अगर भगवान है महान, है ना, तो उनका जो है ऐसा होना चाहिए ना, रथ जैसा किसी का नहीं, ऐसा होना चाहिए। पहले राजा लोग ही जो है रथ में चलते थे और प्रजा को अधिकार नहीं था राजा की तरह वेशभूषा धारण करे। अगर कोई जो है राजा की तरह वेशभूषा धारण करे तो एक अलग ही एक अन्याय माना जाता था। तो प्रजा को अधिकार नहीं था राजा की तरह अपना घर बनाए या राजा के तरह रथ में चले, राजा की तरह वस्त्र पहने। तो ये सब जो है गलत है। कलयुग में
ये बताया गया। कलयुग जब दिखाई दिया तो क्या दिखाई दिया? शूद्र राजा का चिन्ह धारण किए, शूद्र ही राजा का चिन्ह धारण किए। और वही चीज है आजकल सब के पास जो है गाड़ी है, रथ है, सबके पास है, और शूद्र है तो सब लोग जो है रथ में चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, सब लोग। सभी लोग राजा जैसे कपड़े पहनते हैं, सब राजा की तरह अपना घर बना रहे हैं, सब लोग बड़े बड़े घर मकान बना रहे हैं, सब लोग। तो शूद्र जो है राजा के चिन्ह धारण करता है। परीक्षित महाराज ने देखा शूद्र कलयुग का जो है जब दर्शन किया तो क्या देखा कि एक शूद्र जो है राजा के चिन्ह धारण किए। और जब परीक्षित महाराज उसको मार डालने के तैयार हो गए तो सबसे पहले उसने क्या किया? राजा के चिन्ह उतार दिए, अपनी रक्षा के लिए राजा के चिन्ह उतार दिए, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज ने जब उसको स्थान दिए, 4 प्रकार के स्थान दिए, व्यभिचार, मांस आहार, जुआ, नशा, है ना, तो उसमें बहुत सीमित स्थान थे कलयुग के लिए। ये अब जो है ये स्थान असीमित हो गए, हर जगह कलयुग, हर जगह मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा है, हर जगह कलयुग का प्रभाव है। हर व्यक्ति राजा बना हुआ है, हर व्यक्ति। और इसीलिए जो है सड़कें जाम हैं, सबके अपने अपने रथ हैं, सब अपनी अपनी गाड़ियों में चल रहे हैं और गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। और सड़कें उतनी हैं और दिल्ली में गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है ना। सब राजा बने हुए हैं। एक व्यक्ति जो है कितना होता है सड़क में चलने में, कितना जगह घेरेगा, लेकिन एक व्यक्ति चल रहा है कितनी बड़ी कार में, हाथी से भी मोटा। हाथी भी इतना मोटा नहीं जितनी कार मोटी है। और सड़क की चौड़ाई कितनी है? सड़क की चौड़ाई ज्यादा नहीं है ना। उसमें हर व्यक्ति जो है इतनी मोटी कार में जो है चल रहा है, सब जाम, सड़कें जाम। तो कलयुग का ये जो है, और बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती जा रहे हैं, राजाओं की संख्या बढ़ती जा रही। तो ये जो है समस्या है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान अगर जो है महान है तो उन्हें विशाल रथ की जरूरत है, वे छोटे रथ में सवारी क्यों करें? तो ऐसा रथ भगवान जगन्नाथ जी को दिया जाता है जैसा कोई अपने लिए ना बनाए, ना बना भी नहीं सकता, उसको और असुविधा होगी असुविधा होगी उसमें, तो कोई बना भी नहीं सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं वे छोटे रथ में सवारी क्यों करें? प्रभुपाद बोलते रहे जब तक कि सभी प्रश्न समाप्त नहीं हो गए। अब संवाददाता जो कुछ भी लिखे हैं ये उन पर था। तो ये प्रभुपाद जो है अब चिंता नहीं करते, है ना। प्रभुपाद चिंता करते थे कि उन्हें अपना कार्य कैसे करना है। उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया, अब प्रभुपाद की चिंता नहीं, क्योंकि उनका उसमें नियंत्रण नहीं। तो जहां अपना नियंत्रण नहीं है वहां प्रभुपाद चिंता नहीं करते। अब वो लोग जो है कितना गलत छापेंगे, कितना सही छापेंगे, जो भी प्रभुपाद ने अपना काम कर दिया, है ना। तो प्रभुपाद जो है अब वे जो कुछ भी लिखे हैं ये उन पर था, किंतु प्रभुपाद ने इस अवसर का पूरा उपयोग भगवान कृष्ण की महिमा का गान करने और अपने आंदोलन के बारे में समझाने में किया। उनका उद्देश्य बस वही होता था, चाहे वे संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे हों, लोकोत्सव में जनसभा को संबोधित कर रहे हो, व्यक्तिगत वार्तालाप में लगे हो अथवा अनुवाद में व्यस्त हो। तो प्रभुपाद के कितने कार्य हैं? एक तो संवाददाता सम्मेलन, जैसे यहाँ पर कई संवाददाताओं का सम्मेलन था और प्रभुपाद एक एक संवाददाता को उत्तर दे रहे हैं। तो चाहे संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे हैं या लोकोत्सव में जनसभा, कोई भी जो है अगर उत्सव है जो कि लोक में प्रसिद्ध है, शास्त्र के अनुसार नहीं है, अपने कोई जो है उत्सव मनाया जा रहा है, पब्लिक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और प्रभुपाद को अगर बुलाया जाए तो प्रभुपाद अपना संदेश देंगे। तो किसी भी टॉपिक में प्रभुपाद को जो है अगर बोलने के लिए बुलाया जाता तो उस टॉपिक को वो कृष्ण भावना मृत में बदल देते, उसी टॉपिक से ही कृष्ण भावना मृत का संदेश प्रभुपाद दे सकते थे। तो लोकोत्सव में अगर प्रभुपाद को बोलना है तो अभी वो इसी प्रकार से संदेश देंगे। या व्यक्तिगत वार्तालाप,
कोई एक व्यक्ति कभी बात करता है तो प्रभुपाद उस समय भी, है ना, अथवा अनुवाद या फिर अनुवाद कर रहे हैं। तो प्रभुपाद के ये 4 प्रकार के कार्य हैं, या तो संवाददाता सम्मेलन, या लोकोत्सव में जनसभा, या व्यक्तिगत वार्तालाप, और या अनुवाद कार्य। अनुवाद कार्य भी जो है प्रभुपाद जो बोलते डिक्टाफोन पर बोलते हैं, है ना, तो वो जो है फिर सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि पुस्तकों के रूप में छप करके ये जो है पूरी दुनिया में फैलेगा और सब भाषाओं में फैलेगा, है ना। अकेले बरकले परिसर में एक दिन प्रातः भ्रमण में प्रभुपाद ने कहा कि परमाणु युद्ध अनिवार्य है। भक्तों ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार का प्रश्न उठाया था। रूस के पास इतने अस्त्र हैं, चीन के पास इतने अस्त्र हैं, संयुक्त राज्य के पास इतने हैं। प्रभुपाद उत्तर देते हैं, अब हर एक के पास अस्त्र हैं, भारत के पास भी। तो भक्तों ने कहा इनका इस्तेमाल करने से सभी डरते हैं। तो प्रभुपाद बोले इस्तेमाल तो होना ही है, ये प्रकृति का विधान है, जिससे सभी मर जाएं, ये प्रकृति का विधान है। तो प्रभुपाद ने बताया कि ये विधान है क्या, इसे कहते हैं अंग्रेजी में मास किलिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे, सामूहिक जन हत्या, है ना। तो जैसे जो है मास किलिंग पशुओं का किया जा रहा है, कसाई घर में इकट्ठे पशुओं की हत्या की जा रही है ना। तो भौतिक प्रकृति भी इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि मानव समाज की भी जो है सामूहिक हत्या इस प्रकार होगी, है ना। लेकिन इसका कोई संबंध नहीं समझ पाते ना, लोग नहीं समझ पाते कि पशुओं की हत्या के कारण मनुष्यों की हत्या हो रही है। इसका जो है लोग कारण नहीं समझ पाते। प्रभुपाद ने बताया कि इस्तेमाल तो होना ही है, ये जो बन रहे हैं अस्त्र जो बन रहे हैं, तो ये बुद्धि उनको इसी प्रकार मिल रही है, भौतिक प्रकृति इसी बुद्धि दे रही है कि तुम लोग जो है इसी प्रकार अपनी भी हत्या करो, पशुओं की ऐसे हत्या कर रहे हो, तो उनको ऐसी बुद्धि मिल रही, विनाशकारी, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं इस्तेमाल तो होना ही है, ये प्रकृति का विधान है। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी बोले जब किसी को कोई शक्ति मिलती है तो वो उसका प्रयोग करना चाहता है। जैसे उस दैत्य की कहानी है, शिव जी ने उसे शक्ति दी कि वो जिसका सिर स्पर्श करेगा वो फट करके उसका सिर फट जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, जैसे आपके देश में इतने अधिक कार्य हैं कि मेरे समान गरीब के पास भी सदा कार रहती है, किसी को एक कदम पैदल नहीं चलना है, क्योंकि कारें बहुत सी हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल स्वाभाविक है। उसी तरह अब बहुत से अस्त्र हैं तो उनका इस्तेमाल होगा ही, यही स्वाभाविक परिणति है, उनका इस्तेमाल जरूर होगा। तो बहुलाश ने कहा वे युद्ध इसीलिए करते हैं कि अस्त्रों का इस्तेमाल हो। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक। तो भक्त ने कहा कठिनाई केवल यह है कि यदि एक व्यक्ति आणविक अस्त्र का प्रयोग करता है तो उसे समूची मानव जाति नष्ट हो जाएगी, इसलिए उसके इस्तेमाल से अंततः सभी डरते हैं। तो ये भक्त ने एक समस्या उठाई कि एक भी अगर आणविक अस्त्र का इस्तेमाल होगा तो पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो इसे सब लोग डरते हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो भी हो उनका इस्तेमाल तो होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं युद्ध होगा, ये कोई ज्योतिष नहीं है, ये स्वाभाविक निष्कर्ष है। तो भक्त ने कहा इससे सर्वनाश हो जाएगा। तो भक्त ने क्या कहा, भाई पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, पूरी मतलब पशु पक्षी जितनी भी सृष्टि है पृथ्वी में समाप्त हो जाएगी। तो प्रभुपाद कहते हैं सर्वनाश हो अथवा आंशिक ये तो देखना है, किंतु अस्त्रों का प्रयोग अवश्यंभावी है, सर्वनाश हो या आंशिक। लेकिन एक बात है समझने वाली कि चाहे कितने भी अस्त्र बन जाएं, लेकिन सर्वनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है और भगवान का नियंत्रण है ना। हालांकि वे अस्त्र ऐसे हैं सर्वनाश करेंगे, लेकिन भगवान की सृष्टि में जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, है ना, उसको कौन मार सकता है। तो भगवान का
हाथ है इसमें। तो प्रभुपाद कहते हैं ये तो देखना है, क्या सर्वनाश हो अथवा आंशिक हो, ये तो देखना है, किंतु अस्त्रों का प्रयोग अवश्य संभावी है। भक्त ने कहा आणविक युद्ध की आशंका की छाया में क्या कृष्ण भावनामृत का प्रचार अधिक सरल होगा? तो भक्त ने क्या पूछा कि इस आशंका में कि भाई मतलब सर्वनाश होगा, युद्ध होगा, तो कृष्ण भावना का प्रचार, क्या इससे सहायता मिलेगी? सहायता मिलेगी ना। सहायता तब मिलेगी जब आप माने कि यहां अगला जीवन है, अगला जीवन है। अगर अगला जीवन नहीं मानते तो कोई सहायता नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि ये सोचना मिल जाए कि 7 दिन के बाद जो है ये सब आणविक अस्त्रों का प्रयोग होगा और सब लोग मर जाएंगे, है ना। तो आप उनको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि हम कृष्ण भावनामृत को क्यों स्वीकार करें, हम जितना इंद्रिय तृप्ति कर सकते कर लें, क्योंकि फिर कोई जीवन ही नहीं है, अगला जीवन ही नहीं है। तो फिर ये हरे कृष्ण का जो है हम ये तपस्या क्यों करें, ये भोगों का त्याग करना, हरे कृष्ण का जाप करना, ये उनके लिए असुविधा है, तो क्यों करें। लेकिन अगर अगला जीवन मानते हैं तो फिर जो है प्रचार किया जा सकता है, भाई अगला जीवन है, अब केवल 7 दिन के लिए आप जो कुछ कर सकते हो अगले जीवन के लिए कर लो, है ना। तो प्रभुपाद से प्रश्न किया किस आशंका की छाया में क्या कृष्ण भावनामृत का प्रचार अधिक सरल नहीं होगा? तो प्रभुपाद बोले नहीं, आशंका तो पहले से मौजूद है, लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि उससे भयभीत नहीं है। आशंका तो पहले से है कि सबको मृत्यु निकल जाएगी, मृत्यु होनी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सब की मृत्यु निश्चित है, अब 7 दिन के बाद हो या अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुवा। तो हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, अद्यवाब्द शतान्ते वा, आज मृत्यु हो या 100 साल के बाद हो, मृत्यु तो निश्चित है। तो अगले जीवन के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? लेकिन आज की शिक्षा ही ऐसी उल्टी है कि अगला जीवन ही नहीं है, अगला जीवन ही नहीं है। तो 3 दिन अगर बचे, एक छोटी बच्ची थी 3 दिन उसके लिए बचे थे, मतलब वो मरने वाली थी, डॉक्टरों ने कहा ये मर जाएगी 3 दिन में। तो उन्होंने क्या किया, 3 दिन में उसको दुनिया की सैर करा रहे थे कि देख ले, दुनिया देख ले, 3 दिन के बाद मर जाएगी, क्योंकि अगला जीवन नहीं मानते ना। और परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का समय मिला तो सब काम छोड़ करके श्रीमद् भागवत सुन रहे। अगला जीवन है तो वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे, अगला जीवन है क्यों नरक में जाएं, है ना। तो ये अंतर है। अगर मृत्यु निश्चित है, और जानते हैं सब लोग मृत्यु निश्चित है, आज की शिक्षा बताती है मृत्यु निश्चित है, लेकिन कोई नहीं कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है कि अगले जीवन को नहीं मान रहे। तो प्रभुपाद कहते हैं आशंका तो पहले से है कि सबको मृत्यु निकल जाएगी, यही समस्या है, किंतु चिंता किसे है, वे इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, वे बचाव का कोई उपाय नहीं कर सकते। तो यदुवर ने प्रश्न किया, यदुवर प्रभु तो काफी प्रसिद्ध है इस समय भी, यदुवर प्रभु ने उत्तर दिया, प्रश्न किया तो युद्ध ही उनमें कुछ समझदारी लाएगा? प्रभुपाद बोले नहीं, युद्ध तो पहले ही चल रहा है, लेकिन वे इतने मूर्ख हैं कि वे मानेंगे नहीं, वे धूर्त हैं, इसीलिए उन्हें मूढ़ कहते हैं। प्रभुपाद कहते युद्ध पहले ही चल रहा है, मतलब यदुवर ने कहा युद्ध से उनको कुछ समझदारी आएगी, तो प्रभुपाद कहते हैं युद्ध तो पहले ही चल रहा है, इसका अर्थ क्या है? नहीं, माया को तो वो नहीं समझ रहे हैं। नहीं, विदेशों में क्या है कि इतनी ठंड है कि अगर आप जो है बिना कपड़े पहने अगर आप 1 घंटा खड़े हो जाएं तो आपका शरीर छूट जाएगा। तो युद्ध ही तो है। जैसे युद्ध में जो है अगर आप घर के बाहर निकले तो मारे जाएंगे, तो आप घर के बाहर निकले और आपने अपनी जो है सुरक्षा नहीं की, कपड़े नहीं पहने, तो 1 घंटे में ही तो युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भौतिक प्रकृति से युद्ध चल रहा है। विदेशों में इतनी ठंड होती है तो युद्ध ही तो है? हाँ, बीमारियां हैं, भौतिक प्रकृति जो है दे रही है ना। तो ये युद्ध तो पहले चल रहा है, प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन वे इतने मूर्ख हैं कि वे मानेंगे नहीं, वे धूर्त हैं, इसीलिए उन्हें मूढ़ कहते हैं। मूढ़, वो क्या सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, अभी सुरक्षा हो गई
तो आगे की भी सोचते हैं कि सुरक्षा आगे भी होगी, है ना। आगे तमाल कृष्ण ने प्रश्न किया, इन मूर्खों को उपदेश देना बहुत कठिन है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, हरे कृष्ण कीर्तन करो, ये पर्याप्त होगा। हरि वो अगर वे लोग कुछ नहीं सुनते हैं तो हरे कृष्ण कीर्तन जोर जोर से करो, वो तो उनके कानों में जाएगा। उसको भी अगर वो डिस्टर्बेंस मानते हैं कि बाधा है, तो भी हम लोग कीर्तन करते हैं, उसमें भी उनका लाभ होगा। श्रील प्रभुपाद अणु युद्ध के विषय में इतने निष्कर्षात्मक रूप में बिरले ही कभी बोले थे। इसी वर्ष पहले मायापुर में एक दिन सवेरे के भ्रमण में उन्होंने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा। उनके इस कथन से सारे इस्कॉन संसार में सनसनी फैल गई थी, किंतु पहले वे इसका विकल्प भी बताते थे, यदि संसार के लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लें तो संचित कर्मों को उल्टा जा सकता था, किंतु अब तो उनका कहना था कि युद्ध अनिवार्य था। तो प्रभुपाद ने यह भी कहा, अगर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लें तो रक्षा हो सकती है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो यहीं पर हम विश्राम देंगे इस पुस्तक को। लेकिन प्रभुपाद जब कह रहे थे सभी युद्ध होगा, तो ये नहीं समझना कि मानव जाति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मानव जाति अगर भगवान ने बनाई है तो वो भगवान की इच्छा के बिना नष्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना। अवांछित जो संख्या है वही नष्ट होगी, विनाशाय च दुष्कृताम, तो वही होगी। तो हरे कृष्ण का कीर्तन करें, और इसमें उस विनाश में कुछ भक्तों का भी विनाश होता है, भक्तों का भी शरीर छूटता है, तो उनकी रक्षा दूसरी तरह से होती है कि वो उच्च लोकों में जाएंगे या वैकुंठ लोक में जाएंगे, है ना। ऐसी बात नहीं है। जब दुष्कृतियों का विनाश होता है तो उसमें कुछ भक्तों को भी शरीर छोड़ना होता है, लेकिन उनकी रक्षा उस प्रकार से होती है कि उनको अगला शरीर, अगला जीवन जो मिलता है वो कृष्ण भावना भावित मिलता है ना। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो पुण्यात्माओं के लोक में जाएंगे। अगर वैकुंठ नहीं जा पाए, कृष्ण भावनामृत पूरा नहीं हुआ, वैकुंठ नहीं जा पाए, तो दूसरे लोकों में जाएंगे। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों के साथ कुछ विचार करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, और फिर कार्तिक के महीने में जो यशोदा दामोदर की लीला हुई तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? हाँ, आप बोलिए। माइक है, हैंड माइक चालू कर दो। आ जाएगा, थोड़ी देर लगेगी। आ गया बोलो। आ गया। हरे कृष्ण प्रभु। ये आपने बताया था कि जो मतलब जो घातक हथियार वगैरह बनाते हैं तो उनको भौतिक प्रकृति ऐसी बुद्धि देती है, तो इसके पीछे क्या सिद्धांत है? मतलब कैसे भौतिक प्रकृति उनको बुद्धि देती है कि ये बनाओ। क्योंकि तुमने जब ऐसे घातक कसाई घर बनाए हैं कि इकट्ठी जो है एक बार में बहुत से गायों की हत्या हो रही है और पशुओं की हत्या हो रही है, तो तुम ऐसे भी घातक हथियार बनाओ, एक बार में मनुष्यों की हत्या एक बार में इकट्ठे हो। तो जो है ये प्रतिक्रिया है, ये भौतिक प्रकृति के द्वारा ये प्रतिक्रिया है, ये ऐसा हो रहा है, बनाओ ऐसे, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तीसरा विश्व हो करके रहेगा, क्योंकि तुमने इतने पशुओं की हत्या कर ली है कि अब वो जो है आप रोक नहीं सकते इसको, होगा। और कोई प्रश्न? हाँ जी, इनको माइक दे दो। प्रभु जी, मेरे को वो श्लोका तो नहीं याद, बट कृष्णा बुक में ये एक कोट किया गया है, ट्रांसलेशन। परीक्षित महाराज कह रहे हैं भागवत कथा में दो प्रकार के लोगों की रुचि नहीं होती, जो पशु हत्या कर रहे हैं और जो अपनी हत्या कर रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति कि ये पशु हत्या में प्रवृत्त होगा या फिर अपने आप को मारने में तुला हुआ है, इसके लक्षण क्या होते हैं? भागवत का श्लोक ये है, कवोत्तम श्लोक के गुणानुवादात विना
विरज्यत, पुमान विरज्यत विना प्रसुखनाथ। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत विना प्रसुखनाथ, कि जो पशु की हत्या यानी कसाई, जो पशु की हत्या करने वाला कसाई है, तो कसाई ही होगा ऐसा जो कृष्ण कथा से विमुख हो या विरक्त हो या जिसको रुचि ना हो कृष्ण कथा सुनने में। नहीं तो बाकी जो विषयी लोग हैं, विषयी लोग भी जो है कृष्ण कथा सुनेंगे, उनको भी नया नया जो है इसमें कुछ मिलता है, आस्वादन मिलता है, और नई नई घटनाएं, कृष्ण की घटनाएं ऐसी हैं, लीलाएं ऐसी हैं कि जो बड़ी विस्मयकारी हैं। तो विषयी लोग भी जो है इनको सुनेंगे। लेकिन एक कसाई ही होता है ऐसा जिसका हृदय इतना कठोर है कि पशु जिसके जो है संरक्षण में है, जिसके आश्रय में है, और पशु को जो आश्रय देता है, खिलाता है, पिलाता है, पालता है और बड़ा करता है, उसी की हत्या करता है। आप सोचिए, माता पिता जो है जिन्होंने अपने बच्चे को जो है खिलाया पिलाया बड़ा किया, तो अपने बच्चे की हत्या करेंगे अपने हाथ से? नहीं कर सकते। लेकिन कसाई का हृदय कितना कठोर है कि उसी पशु को जो है वो उसी के आश्रित है और कुछ अपनी सुरक्षा नहीं मानता, उसी को है जो है वो काटता है। तो इसका इतना हृदय कठोर, तो जो कृष्ण कथा नहीं सुनता है उसका हृदय इतना कठोर है जो कि कसाई की जैसा। आप सामान्य व्यक्ति भी जो है किसी पशु की हत्या नहीं करेंगे, चींटी के ऊपर भी पैर रखते हैं तो अब लगेगा कि देखो आपको कितना कष्ट होता है, आपको कोई नोचे चूंटी ले तो आपको कैसा दर्द देखो, फिर आप क्यों किसी को कष्ट पहुंचाएं? तो भक्त जो है किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। सामान्य व्यक्ति में भी जो है ये चेतना होती है। लेकिन कसाई की चेतना कैसी है कि उसी पशु को जो अपना ही मतलब बच्चे की तरह है, बिल्कुल अबोध है और निर्दोष है, उसकी जो है हत्या करता है। तो कैसा हृदय कठोर है उसका। तो बिना प्रसुखनाथ का यही मतलब है। और फिर वो पशुओं की हत्या करे या अपनी हत्या करे, अपनी हत्या कर रहे हैं, मनुष्य जीवन की हत्या कर रहे हैं कि अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो ये भी अपनी हत्या है ना। तो ये भी एक बहुत कठोरता है, व्यक्ति के हृदय की इतनी कठोरता है कि अपने मनुष्य जीवन को भी वो क्या कर रहा है, पशु जीवन बना रहा है, तो मनुष्य जीवन की हत्या कर रहा है। तो ये भी कितना कठोर है। तो वो जो है व्यक्ति कृष्ण कथा को नहीं सुनता है। तो यहाँ पर भाव ये है। ठीक है ऋषि कुमार। प्रभु जी इसी में एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि आपने बताया कि जो लोग कसाई घर खोलते हैं उनको माया ऐसी बुद्धि देती है कि वो अपने आप को मारने के भी हथियार बनाए। तो ये व्यक्ति दो अलग हैं? नहीं, जो कसाई घर खोलते हैं उनकी बात नहीं बताई गई है। जो कसाई घर चलाने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे हैं जिनमें कि पशुओं की हत्या हो रही है, तो उनको ही माया ऐसी बुद्धि देती है कि अब तुम ऐसी मशीनें बनाओ जिनमें मनुष्यों की हत्या हो। तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति हैं जो दूसरों की हत्या करते हैं और अपनी हाँ, प्रकृति जो है वो एक व्यक्ति को नहीं देख रही है, वो मानव समाज को देख रही है कि मनुष्यों का समाज की ओर से ऐसा हो रहा है, तो मनुष्य के समाज को जो है इस प्रकार से भी प्रतिक्रिया मिले। प्रकृति इस तरह से देखती है। ऋषि कुमार। हरे कृष्णा। अच्छा, बहुत धन्यवाद प्रति, बहुत रोचक तरीके से अपने, ऐसा लग नहीं रहा था कि आप पढ़ रहे थे, बीच बीच में आप बोल भी रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा प्रश्न है कि आप जो वॉच टावर की बात यहाँ पे बताई गई थी कि जो छात्र जो थे उसमें से कूद कर आत्महत्या कर रहे थे, उस वजह से शीशा लगा था। तो एक सामान्य प्रश्न उठता है कि आत्महत्या करने से बताया जाता है कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं और अपने समय से पहले जो भी कार्य कर रहे हैं इस प्रकार से स्वयं के शरीर का वध कर रहे हैं, इस वजह से फिर स्थूल शरीर नहीं मिलेगा। तो हम इसको कैसे समझे कि समय के पहले हमने किया कि हमारा निर्धारित कर्म है कि कोई आत्महत्या कर रहा है? जो आत्महत्या का जो प्रयास किया जाता है, हाँ ये बात सही है कि कोई व्यक्ति अपनी हत्या नहीं कर सकता है जब तक कि उसका समय निश्चित समय ना आ गया हो, तब तक हत्या नहीं हो सकती है उसकी। लेकिन उसने आत्महत्या का प्रयास किया, तो उसने चूंकि आत्महत्या को उसने विचार किया, तो उस विचार के कारण उसको दंड मिलता है। यह बात सही है
कि वैसे जो है अनायास मृत्यु नहीं होती है, वो निश्चित मृत्यु जब होती है तो मृत्यु का समय जब निश्चित होता है तो उसी समय मृत्यु होती है। लेकिन फिर भी आत्महत्या का जो विचार आया आपके अंदर, तो वो विचार ही जो है आपको जो है दंड देता है, आपको उस विचार का ही दंड मिलता है। ठीक है। अच्छा, 2 लोग हैं, इनको दीजिए, दोनों ने हाथ उठाए, पहले इनको दीजिए। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न यह है, कृष्ण भावना अमृत फैलाने के लिए पूरे संसार में या अपने देश में क्या भक्तों का राजनीतिक संगठन नहीं बनाया जा सकता? भक्तों का राजनीतिक संगठन नहीं बनाया जा राजनीतिक सकता? संगठन, भक्तों का संगठन जारे देखो, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा है, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि जिसको आप देखते हो उसको कृष्ण का उपदेश करो। और राजनीतिक संगठन नहीं बन सकता क्योंकि कलयुग में जो राजा है वो शूद्र है, राजा जो है शूद्र है। अगर बन जाए राजा की ओर से, सरकार की ओर से अगर कृष्ण भावनामृत को बल मिले और सहारा मिले तो बहुत बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि कलयुग चल रहा है और कलयुग का समय है, तो उसमें जो राजा हैं वो शूद्र होंगे। तो अगर हम प्रजा को अगर हम दे रहे हैं, प्रजा में अगर फैला रहे हैं, ये संदेश प्रचार कर रहे हैं, तो एकमात्र यही उपाय है कि आप प्रजा को, जिसको आप देखते हैं उसको आप संदेश दीजिए, यही है, यही एकमात्र उपाय है। और अगर कोई नेता अगर मान लीजिए बन जाए इस प्रकार का, तो फिर वो सीट में रहेगा नहीं, उसको उतार दिया जाएगा। तो समस्या यही है, क्योंकि वो इतना बड़ा फोर्स है उस तंत्र का, प्रजातंत्र का इतना बड़ा फोर्स है कि वो कलयुग का इतना प्रभाव है कि कोई सही बात को अगर वो करेगा और उसका पक्ष लेगा तो उसको निकलना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। जैसे मोदी हैं तो वो चाहते हैं कि वो नहीं कर सकते, मोदी भी चाहते हैं कि हो, लेकिन वो नहीं कर सकते कि उनके ऊपर बहुत क्या है, दबाव है, बहुत दबाव है ना। तो ये समस्या होती है ना। जैसे चांद का जी था, तो चांद का जी ने कहा कि हमारे धर्म में ये सब जो है बहुत बड़े दोष हैं और गाय की हत्या भी की जा रही है हमारे धर्म में, लेकिन हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है समाज का। तो इस प्रकार का दबाव भी बना हुआ है ना। लेकिन अगर कोई नेता, कोई अगर उसको ऐसी शक्ति मिल जाए और वो करे, तो फिर कलयुग नहीं रहेगा। तो हम तो चाहते हैं कि कलयुग ना रहे, सतयुग बन जाए, है ना। तो ये तो हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो निराश होने की बात नहीं है, आप प्रजा में इसका प्रचार करिए। ठीक है, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे पुत्र अगर भक्ति करे तो क्या अपने पूर्वज, माता पिता, उनके दादा परदादा का उद्धार कर सकता है नर्क व बैतरी नदी की दंड से? कुलम पवित्रम, कोई भक्त अगर है शुद्ध भक्त बन जाए तो अतीता सत्य पुरुषास भविष्याश्च चतुर्दशन, तो जो है ऊपर की 7 पीढ़ियां और भविष्य की यानी नीचे की 14 पीढ़ियां, इनका जो है उद्धार हो जाता है। उद्धार होने का मतलब ये भी है, अगर वो शुद्ध भक्ति करे तो वो वैकुंठ में भी पहुंचा सकता है, अपने ऊपर की जो है 7 पीढ़ियों को, नीचे की 14 पीढ़ियों को वैकुंठ में पहुंचा सकता है। लेकिन अगर उतनी शुद्ध भक्ति उसकी अगर नहीं है तो भी उनको जो है वो अवसर मिलेगा, जो ऊपर की पीढ़ियां नीचे की भी है, उनको अवसर मिलेगा कि वे कृष्ण भावना मृत में आए। तो ये भी बहुत बड़ी जो है रक्षा है कि उनको अवसर मिले। तो इस तरह से भी होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अब हम कुछ चर्चा करेंगे, चूंकि ये कार्तिक का महीना है, आप प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे, ये चूंकि कार्तिक का महीना है तो ये दामोदर महीना कहलाता है। तो इसमें रोज हम
दामोदर बंधन या उखल बंधन की लीला का स्मरण करते हैं। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आता है और काफी अच्छा विस्तृत वर्णन है। लेकिन और दूसरे ग्रंथों में और नया वर्णन मिलता है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे कि ये जो घटना है ये कार्तिक के महीने में किस दिन हुई थी? अमावस्या को हुई थी। तो इसका कारण क्या है कि इस दिन घटना हुई? कारण केवल एक ही है कि उस दिन घर में यशोदा और कृष्ण ही बचे थे और कोई था ही नहीं घर में। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि यशोदा कृष्ण के अलावा घर में कोई ना रहे। लेकिन आज के दिन जो है एक ऐसा योग बन गया कि यशोदा और कृष्ण के अलावा घर में कोई था ही नहीं। घर में तो सैकड़ों दासियां थीं। एकदा गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं। तो माता यशोदा जो है स्वयं दही मंथन करने लगी। तो माता यशोदा को स्वयं काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि कृष्ण इतने छोटे हैं। कृष्ण इस समय 3 वर्ष के हैं। 3 वर्ष में जो है कुछ दिन और बीत गए, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को उनका जन्म हुआ था। तो कार्तिक अमावस्या के दिन भाद्र की कृष्ण अष्टमी है। तो भादो कुआर कार्तिक 2 महीना और 7-8 दिन और 3 साल 2 महीना और 7 दिन के कृष्ण हैं इस समय। तो माता यशोदा को कोई काम नहीं करना पड़ता था और कृष्ण भी यही मानते थे कि माता मेरे साथ 24 घंटे रहे और मेरा पूरा अधिकार है, माता मेरे साथ रहे, माता को और कोई कार्य है ही नहीं मेरे अलावा। तो बालक का जो है यही भाव रहता है, माता के प्रति पूरा अधिकार मानता है। तो कृष्ण जो है इसी प्रकार अपना अधिकार मानते थे कि माता को जो है कोई काम करने की जरूरत नहीं, केवल मेरे साथ रहे बस। और माता भी रहती थी कृष्ण के साथ। हाँ, लेकिन आज के दिन क्या था कि अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। तो गोवर्धन पूजा नहीं होती थी। जब कृष्ण 7 वर्ष के हुए तब उन्होंने गोवर्धन पूजा शुरू कराई। तो फिर भी पूजा होती थी। क्या पूजा होती थी? इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र याग होता था। उसी प्रकार से होता था क्या, सब लोग अपने अपने घरों में बहुत से व्यंजन बनाएं और वहां अन्नकूट करेंगे। तो वही मतलब तैयारी होती थी। तो इस दिन जो है अमावस्या के दिन सब लोग जो है अपने अपने घरों में व्यंजन बनाएंगे और अगले दिन जो है इंद्रयाग होगा, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। तो घर की जो दासियां हैं तो वो सवेरे सवेरे का जितना काम था घर का, वो जो है ना उन्होंने पूरा करके और माता यशोदा से आगे लेकर के अपने अपने घर चली गई। तो घर में अब कोई नहीं था, लेकिन रोहिणी थी, रोहिणी माता थी। लेकिन आज के दिन रोहिणी माता भी जो है रथ में बैठ करके बलराम को साथ लेकर के उपनंद के घर चली गई। उनके घर में कोई निमंत्रण था। तो अब ये पहली बार ऐसी घटना हुई कि घर में अब यशोदा और कृष्ण ही रहे और कोई नहीं। अब समस्या पैदा हो गई। अब माता यशोदा के ऊपर घर का भी भार है और पुत्र का भी भार है। अब घर का भार करें तो पुत्र को जो है असुविधा होती है, और पुत्र का अगर भार लें तो घर में असुविधा है, कोई काम करने वाला नहीं। तो दही का जो है मंथन कर रही थी कि आज के दिन जो है जितनी आवश्यकता है तो उतना जो है वो मक्खन निकाल लें। रोज मक्खन निकाला जाता था ताजा, एक दिन के लिए। तो माता यशोदा जो है मक्खन निकालने के लिए दही मंथन करने लगी। तो माता यशोदा ने सोचा कि अभी बालक सो रहा है तो मैं जो है अभी ये काम कर लूं, कम से कम तो ये काम तो हो जाए कि सो रहा है। तो कृष्ण के सोने का जो है माता यशोदा ने लाभ उठाना चाहा। तो माता यशोदा जो है कृष्ण के मुंह को देख करके और बहुत जो है धीरे धीरे चले कि कोई आहट ना हो, बालक को पता ना चले कि मैं बालक को छोड़ के जा रही हूं। इसलिए पीछे उल्टे पैर जो है चल रही है माता यशोदा और कृष्ण का जो है मुंह देखती जा रही हैं और यही मतलब कामना करती हैं कि बालक जो है सोता रहे, उसको नींद का सुख मिले। और जब माता जो है दही मंथन करने लगी और जो है वो मधुर गीत गा रही हैं, कृष्ण की लीलाओं के गीत गा रही हैं, तो कृष्ण कैसे सोए? तो कृष्ण जाग गए। और कृष्ण जब जाग गए और जब देखा माता नहीं है तो उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय माना कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि आज माता जो है मुझे छोड़ करके चली गई।
और कृष्ण जो है उस समय आंखें किसी प्रकार से मलते हुए और गिरते पड़ते हुए माता के पास आ गए। और जब माता के पास आए सबसे पहला काम किया, माता का हाथ पकड़ लिया कि ये काम तुमको किसने बोला करने के लिए। माता का हाथ पकड़ लिया कि बच्चा तो जानता नहीं ना कि क्या आवश्यकता है और घर में किसी काम की आवश्यकता है? तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुमने ये काम क्यों शुरू किया। तो माता यशोदा को जो है उस प्रेम का जो है कृष्ण के द्वारा जो रुकावट हुई तो कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। और माता यशोदा जो है दूध पिला रही हैं और कृष्ण दूध पी रहे हैं और कृष्ण दूध पी रहे हैं तो कृष्ण भी तृप्त नहीं हो रहे हैं और माता यशोदा का जो दूध है वो भी असीमित निकल रहा है, निकलता जा रहा है। अचानक माता को याद आया कि दीवार की ओट के पीछे जो है कई दूध रखे हैं और कई चूल्हे हैं और उबल रहे हैं दूध। तो माता यशोदा को चिंता हुई कि मैं देख करके आऊं कहीं उबाल ना आ जाए, उफान ना आ जाए, है ना। तो कृष्ण को जो है उन्होंने अपने साथ में लेके जाना उचित नहीं समझा, जल्दी में कहीं बालक गोद से न गिर जाए, इसलिए कृष्ण को जो है जमीन में बिठाया है और ये कहा कि तुम जो है इस दही के बर्तन की रक्षा करो, मैं अभी आ रही हूँ, दूध को देख करके आ रही हूँ। लेकिन कृष्ण नहीं मानते, कोई भी कार्य आवश्यक हो, मेरे से अधिक कोई कार्य आवश्यकता हो, है ना। तो कृष्ण में उफान आ गया, वहां दूध में उफान को रोकने के लिए गई तो कृष्ण में उफान आ गया, है ना। और कृष्ण में जो है बहुत अन्याय लगा कि बहुत बड़ा अन्याय किया कि मुझे छोड़ के गई और दूध पीना भी मेरा जो है बंद कर दिया। तो दोनों प्रकार के अन्याय किए माता ने, मुझे भी छोड़ा और मुझे दूध पिलाना भी बंद किया, है ना। तो वहां सिल बट्टा रखा था, तो जो बड़ा बट्टा होता है जिससे सिल को जो है वो करते हैं ना, पीसते हैं सिल में कोई चीज, तो वो बट्टा जो है उसी को मारा, दही का बर्तन फूट गया और जो है पूरा दही फैल गया। अब उस समय कृष्ण जब चलते हैं तो अपने पैरों के निशान बनाते हुए दूसरे कमरे में जाते हैं। तो दूसरा कमरा जो है उसका ताला लगा है, वो घर कहलाता है, घर, दूसरे घर का ताला लगा है। घर का ताला लगा है, लेकिन दरवाजे ऐसे होते थे कि उनमें इतना जो है जगह होती थी दो दरवाजों के बीच में कि बालक निकल जाए, लेकिन उसमें अड़बंगा लगाया जाता था। तो अड़बंगा निकाल दिया कृष्ण ने, लकड़ी का टुकड़ा, और कृष्ण अंदर चले गए। और ताला जो है घर का लगा था, तो चाबी जो है खूंटे में लटकी थी, तो खूंटे की चाबी फेंक दी कि माता को चाबी ना मिले। तो माता ऐसे दरवाजे के बीच से घुस करके आ भी नहीं सकती है और चाबी नहीं मिलेगी तो ताला भी नहीं खोल पाएगी, है? तो वहां उस घर के अंदर गए तो वहां जो है चारपाई जो है दरवाजे दीवार के साथ टिकी हुई थी, तो उसको जो है नसेनी बना करके कृष्ण चढ़ गए उसके ऊपर, और उखल के ऊपर चढ़ करके फिर जो है जो दही है तो उसको खाने लगे, मक्खन खाने लगे और बंदर को देने लगे। तो उस समय जो है माता जब दूध के उफान को शांत करके आई, आकाशवाणी हुई कि दूध का उफान तो तुमने शांत कर दिया, ये बालक में उफान आ गया है, उसको शांत करो तब तुम्हारी कुछ प्रशंसा की बात है। तो माता यशोदा ने जब देखा कि बालक में उफान आया तो क्या हुआ, ये सब टूट फूट गया है, ये सब फैल गया। ये दूध में उफान आता तो फैल जाता है ना, और बालक में उफान आया तो ये भी फैल गया सब। तो माता यशोदा हंस करके छड़ी को हाथ में लेकर के अंदर गई। अब वो चाबी तो नहीं मिली माता को, लेकिन कैसे आ गई, कृष्ण की माता है वो कैसे आ गई, लेकिन अंदर आ गई तो छड़ी जो है माता के हाथ में जो थी वो वस्त्र से ढकी हुई थी, लेकिन बंदर भी बहुत चालाक था, वो समझ गया कि छड़ी है माता के हाथ में, तो तुरंत जो है खिड़की से कूद करके पेड़ में चढ़ गया। और कृष्ण की भी आंखें जो है चारों तरफ घूम रही थी कि माता जरूर आएगी। तो जब माता आएगी तो कृष्ण जो है उखल से कूद करके भागे। अब उखल से कूद करके भागे तो कृष्ण सोच रहे हैं कि कौन से द्वार से मैं बाहर निकलूं जिससे माता पीछा ना करे, माता ना आए। तो कई द्वार थे, वो महल था, नंद का महल था, कई द्वार थे। तो कृष्ण ने सोचा कि एक द्वार जो मुख्य सड़क में निकलता है, जहां मेन रोड है, तो वहां पर जो है पुरुष लोग भी निकलते हैं, तो मैं वहां से निकलूं तो माता नहीं आएगी, है? माता उस द्वार में नहीं आएगी क्योंकि वहां पर जो है पुरुष लोग निकलते हैं, तो माता जो है नहीं आएगी। तो उस द्वार से निकले, लेकिन सवेरे सवेरे का समय था तो कोई मतलब सड़क खाली, तो माता आ गई। अब जब माता आ गई तो
कृष्ण जब तक आगे की तरफ देख रहे थे तो माता से आगे आगे चल रहे थे और माता नहीं पकड़ सकती। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने पीछे की तरफ देखा कि माता मुझे पकड़ने वाली है तो पकड़े गए, तो तुरंत ही पकड़े गए। उस समय माता ने पूछा कि कृष्ण, ये बड़ी लज्जा की बात है कि तुम ब्रज के राजा के पुत्र होकर के चोरी का कार्य करते हो। ये बड़ी लज्जा की बात है। ब्रज के राजा के पुत्र होकर के तुम चोरी का कार्य करते हो, ये बड़ी लज्जा की बात है। तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि हमारे घर में चोरों का क्या काम, हमारे घर में चोरों का क्या काम, मतलब हमारा घर है तो इसमें चोरी की बात क्या है, सब कुछ तो हमारा है ना? तुम्हारा घर थोड़ी है। चोर तो तुम्हारे पिता के घर में होंगे। अगर तुम्हारे पिता के घर में जाऊं मैं तो चोरी मानी जाएगी। तुम्हारे पिता का घर तो नहीं है। कहते तुम्हारे बाप का घर है क्या? मेरे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का घर थोड़ी है। तो चोरी के दोष से बिल्कुल मुक्त हो गए कृष्ण। माता को कोई उत्तर नहीं मिला। घर हमारा है, तुम तो काम करने वाली हो, तो तुम्हारे घर में काम करने वाली हो। तो चोर हमारे घर में चोर, चोरों की क्या काम है? तुम्हारे पिता के घर में चोर तो तुम्हारे पिता के घर में होंगे। अब माता के पास कोई उत्तर नहीं मिला। अच्छा, तो फिर दूसरा दोष लगाया माता ने कृष्ण के ऊपर। अच्छा, तो वो जो दही का भांड है वो किसने फोड़ा? वो तो माता, तो उसको ईश्वर ने दंड दिया क्योंकि तू मुझे छोड़ करके भागी। तो ये तेरा जो इतना अन्याय हुआ मेरे प्रति, तो तेरे पैर का कड़ा लगा उस घड़े में और वो उससे टूटा। ये लो, अब माता के पास जो है वो भी उत्तर नहीं, उस दोष से भी बच गए कृष्ण। तो फिर माता ने तीसरा दोष लगाया। अच्छा, तो बंदर को मक्खन किसने खिलाया? बंदर को मक्खन किसने खिलाया? तो कृष्ण बोले जिसने बंदर को बनाया। क्यों? बंदर में ये शक्ति है कि वो जो है खिड़की से कूद करके आ सकता है, और मैं तो रक्षा कर रहा था तो पकड़े था उस बर्तन को। वो बंदर जो है वो जो है मक्खन ले रहा था, तो मैं वो पकड़े था बर्तन को, जिससे कि पूरा का पूरा बर्तन ना ले जाए। मैं तो पकड़े था, तो उस दोष से भी मुक्त हो गए। अब माता के पास कोई मतलब इल्जाम ही नहीं था कि क्या दोष लगाएं। तो माता ने फिर एक दोष लगाया कि तेरा स्वभाव भी बानरों जैसा है, तेरा स्वभाव भी बानरों जैसा है। ओ हो, ये इल्जाम लगाया। तो कृष्ण ने ऐसी बात बोल दी कि माता यशोदा पछताई, बहुत पछताई कि मैंने क्यों बोला। कृष्ण ने क्या कहा? मेरा स्वभाव बानरों जैसा है, ठीक है मैं वन में जाके रहूंगा। अरे अब माता बहुत डर गई। माता बहुत डर गई कि ये जो है बालक अपनी बात को पकड़ ले और कहीं वन में न चला जाए, और मैं अकेली हूं, मैं घर को संभालूंगी, बालक को संभालूंगी। तो कृष्ण को जो बांधा था इसलिए नहीं बांधा था कि कृष्ण को डराने के लिए, बल्कि खुद डर कर के कृष्ण को बांधा। माता ने कृष्ण को जो बांधा उस डर से बांधा कि कहीं चला ना जाए, सचमुच अपनी बात को पकड़ ले कि मैंने बोल दिया, और मैंने बोल दिया, मैंने क्यों बोल दिया। वो अंदर ही अंदर पछता रहे कि मैंने क्यों बोल दिया कि तेरा स्वभाव बानरों जैसा है। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं, बड़ी अद्भुत है और बड़ी रोचक घटनाएं हैं, बहुत विस्तृत है। ये गोपाल चंपू में से आपको मैंने सुनाया है। श्री यशोदा दामोदर लीला महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरनिताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री यशोदा दामोदर की, श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की, श्रील प्रभुपाद की।